डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट यहाँ पर भी वही V1 V2 और कंबाइंड कॉन्जुगेट दिया हुआ है, डिवाइजर में है, फ्रैक्शन में है, बटे में दिए हुए हैं और यहाँ इनका कॉन्जुगेट अलग अलग है। तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। V1 की वैल्यू 2 + 7 अयोटा और V2 की वैल्यू 4 - 3 अयोटा और ये ऊपर कॉन्जुगेट बार। सेम इसी तरह V1 की वैल्यू 2 + 7 अयोटा बार, V2 4 - 3 अयोटा बार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें तो इसको डिनोमिनेटर में देखें अयोटा वाला पार्ट आया हुआ है, तो हम इसको अंदर रैशनलाइज करेंगे, लेकिन ऊपर कॉन्जुगेट अभी फिलहाल वैसे रहेगा। तो इसको देखें 2 + 7 अयोटा 4 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। 4 + 3 अयोटा 4 + 3 अयोटा और ये समझ लें कि ये इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहा है और अभी कॉन्जुगेट मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, इनका कॉन्जुगेट अलग अलग है, ऊपर वाली का भी नीचे वाली का भी। तो इनका मेन कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 2 + 7 अयोटा है तो ये बनेगा 2 - 7 अयोटा और नीचे 4 + 3 अयोटा। क्लियर? अब यहां देखें डियर स्टूडेंट, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 + 7 अयोटा 4 + 3 अयोटा और नीचे प्लस माइनस वाला फार्मूला है a² - b²। ये मोस्टली ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं और ये बात। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसका कॉन्जुगेट खत्म हो चुका है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में भी देखें अयोटा आया हुआ है। तो अयोटा को हमने क्या करना है, ये रैशनलाइजेशन के मदद से गुजारेंगे। 2 - 7 अयोटा 4 + 3 अयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 - 3 अयोटा 4 - 3 अयोटा और यहां पर देखें अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 2 3 6 अयोटा प्लस 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 7 4 28 अयोटा प्लस 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 7 3 21 अयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 अयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर जो है वो डेस्क में यहाँ -1 बन जाएगा। और ये अभी कॉन्जुगेट इसका है। यहां पर भी 2 - 7 अयोटा 4 - 3 अयोटा और नीचे प्लस है माइनस है a² - b² फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी स्टेप को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 8, ये देखें इमेजिनरी पार्ट 28 + 6 ये दोनों प्लस हो जाएंगे 34 अयोटा और प्लस 21 अयोटा स्क्वायर -1 होता है 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। इसी तरह यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा माइनस प्लस माइनस 7 4 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 21 अयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर होता है -1। यहाँ पर 8 प्लस 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 21 × 1 21 16 और 9 हमारे पास 25 होता है। यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा 8, दोनों माइनस के हैं अयोटा वाले पार्ट, तो ये आ जाएगा -34 अयोटा और प्लस 21 × अयोटा स्क्वायर -1 होता है 16 माइनस माइनस प्लस 919। तो फर्दर -21 प्लस 8 ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो 21 माइनस का जो 8 है हमारे पास 13 बन जाएगा, लेकिन माइनस का और प्लस 34 अयोटा ओवर 25 इक्वल 8 माइनस 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस 21 × 1 होता है 21 16 और 9 25। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स -30 प्लस 34 अयोटा ओवर 25 इक्वल 8 माइनस 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 13 और माइनस का 34 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज आपने ध्यान रखी रखे कि हमारे पास इस पोर्शन का जो था कॉन्जुगेट वो अभी हमने सॉल्व नहीं किया था। ये कॉन्जुगेट साथ साथ चल रहा है।
तो इसलिए कॉन्जुगेट को साथ लेके चलना है। अगर कॉन्जुगेट कहीं मिसप्लेस हो जाएगा तो फिर समझ लें कि आप जो है आंसर सही नहीं हो रहा। आंसर आपको एंड में मसला करेगा और नीचे आ जाएगा इसके 25। तो डियर स्टूडेंट यहां देखें, इसका अब हमने क्या कर लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट के लिए अगर हम चाहें तो ये डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है, इनको पहले सेपरेट कर लें, -13/25 और प्लस 34/25 इनटू आयोटा और सारे का कॉन्जुगेट इक्वल -13/25 -34/25। तो जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाले पोर्शन का साइन चेंज हो जाएगा। ये रियल पार्ट है, ये वैसे रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये साइड वैसे की वैसे रहेगी। तो डियर स्टूडेंट दोनों साइडों को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर -13/25 ये हमारे पास रियल पार्ट है, -13/25 रियल पार्ट है, ये भी माइनस में 34/25 आयोटा, माइनस में 34/25 आयोटा। तो दोनों साइडें हमारी इक्वल आई हैं। तो इस तरह हमने इसको वेरीफाई करना है कि दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन वेरीफाई करें। पार्ट 1 है हमारे पास। अब यहां देखें z का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट दिया हुआ है, क्योंकि एक बार हम कॉन्जुगेट लें तो फर्स्ट टाइम साइन चेंज हो जाता है, फिर जब दोबारा उसी का फिर दोबारा कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो दोबारा साइन चेंज होने से वही असल वैल्यू दोबारा आ जाएगी। तो यही चीज है कि वो कहता है कि v का 2 टाइम्स अगर कॉन्जुगेट ले तो वो हमारे पास v ही आए। तो लेट्स सॉल्व दिस। v सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v 5 - 2 आयोटा, 2 टाइम्स इसका कॉन्जुगेट है। तो देखें अगर हम इसका सबसे पहले बाहर वाला कॉन्जुगेट जो है वो सॉल्व करेंगे, जब वो खत्म होगा तो इसका पहला कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये बन जाएगा 5 + 2 आयोटा, और एक कॉन्जुगेट खत्म हो चुका है। अब इसका हम सेकंड टाइम जब ये कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट 5 - 2 आयोटा यही हमारे पास किसकी वैल्यू है, 5 - 2 आयोटा v की वैल्यू, और उसने भी यही कहा था कि ये v के इक्वल आना चाहिए। तो इट मीन ये हमारे पास क्या आ गया, v। सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, v इसका हमारे पास देखिए आप मॉडुलस दिया हुआ है, यहाँ मॉडुलस है, यहाँ मॉडुलस है, लेकिन मॉडुलस के साथ यहाँ कॉन्जुगेट भी है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें, अब हमारे पास v है 5 - 2 आयोटा और इसका मॉडुलस, इसी तरह 5 - 2 आयोटा ऊपर कॉन्जुगेट और फिर हमारे पास क्या है, मॉडुलस। तो इसका हम पहले मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस का वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की कोएफिशिएंट का स्क्वायर। हम दोनों साइडें साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ताकि दोनों साइडों का सॉल्यूशन साथ आए। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। अभी मॉड की अलामत वैसे रहेगी, तो ये बन जाएगा 5 + 2 आयोटा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो डियर स्टूडेंट अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 25 + 4 29 स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी एक इक्वेशनल नंबर है, वैसे रहेगा, और ये भी हमारे पास क्या आ गया 29 का स्क्वायर रूट। तो देखें दोनों साइडें वेरीफाई हो गई हैं कि दोनों साइडें इक्वल हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, v का मॉडुलस और यहाँ -v का मॉडुलस। वो कहते हैं कि दोनों का मॉडुलस जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा मॉडुलस
यहाँ माइनस साइन इंटू, माइनस साइन जब बाहर आता है तो हम इंटू लगाते हैं, और 5 माइनस 2 अयोटा ये मॉडुलस, इसका मॉडुलस ले लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसका पहले साइन मॉडुलस वैसे रहेगा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और अब हमें इसका भी क्या लेना है मॉडुलस, माइनस 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29, माइनस 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 29 स्क्वायर रूट, और ये भी 29 स्क्वायर रूट, दोनों साइडें वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए जी है, जी का कॉन्जुगेट है, और यहाँ जी का मॉडुलस का होल का स्क्वायर है। तो जी की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जी 5 माइनस 2 अयोटा, और ऊपर इसके एक कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू 5 माइनस 2 अयोटा, ये हमारे पास मॉडुलस और ऊपर स्क्वायर। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट 5 माइनस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 प्लस 2 अयोटा। क्लियर? अब यहां देखिए इसका पहले हम मॉडुलस लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये बाहर एज स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करके इसका स्क्वायर यूज करेंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंट, यहां देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, वैल्यू सेम है, तो हम इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। 5 है 5 है, अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन इसका जो शॉर्ट मेथड है वो इनका स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा 2 अयोटा, तो 2 अयोटा का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां देखें डियर स्टूडेंट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर 7 आ जाएगा, 25 प्लस 4 29, और यहां आ जाएगा 25 माइनस 4, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये मजीद सॉल्व नहीं होता, इसको वैसे रहने देंगे। 25 माइनस माइनस प्लस 4, 4 1 4 इक्वल 29, तो 25 प्लस 4 ये भी 29 आया, और इसी तरह ये भी 29 है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइडें वेरीफाई हो गई हैं, कि दोनों साइडें इक्वल हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, 5वां। यहाँ जी का हमने मॉडुलस लेना है, यहाँ माइनस साइन भी है, अंदर मॉडुलस भी लेना है, और साथ कॉन्जुगेट भी है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 अयोटा, मॉडुलस मॉडुलस साइन माइनस साइन इंटू जी की वैल्यू 5 माइनस 2 अयोटा, और कॉन्जुगेट, और ये मॉडुलस साइन क्लोज। तो इसका हमने मॉडुलस लेना है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, इसका हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 अयोटा, कॉन्जुगेट साइन खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और अंदर हम इसका साइन माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा, मॉडुलस साइन 25 प्लस 4 29 स्क्वायर रूट। अब हम इसका भी क्या लेंगे मॉडुलस, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर रूट इक्वल माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29 का स्क्वायर रूट इक्वल है 29 के स्क्वायर रूट। तो ये भी दोनों साइडें वेरीफाई हो गई, तो दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं।